मैंने अपने कई सत्संगों में स्पष्ट कहा है कि मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जिन्हें नाम नहीं मिला था। सर्वस 18 साल होने के बाद क्लर्क लगे थे और उन दिनों में अपने जीवन काल में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसने बताया मैंने 70 आदमी के गले में अंगूठा देके 2 रोटी की खाकर मार दिया है और आपके भी चक्कर में था, लेकिन जब मेरी मेल मुलाकात होती थी मेरे शरीर से कोई ताकत खींच लेता था और मैं जड़ हो जाता था। वो करता क्या था, टेंट में आना, साफ सफाई करनी, झाड़ू मारना और चले जाना। महाराज जी ने अपने साथियों से पूछा, भाई ये काम कौन करता है? जो करता है उसे कुछ पैसे दिए जाएं, मुफ्त में ना करवाया जाए। और वो कोई जवाब देते नहीं था। आज एक दिन महाराज जी 11 बजे 12 बजे ड्यूटी से उठ के आए थे। वो आदमी झाड़ू दे रहा था, पानी छिड़क रहा था। पूछा, भाई कौन हूँ? अब रूह कांपने लगती है। ये पाप संत के सामने होते ही कांपने लगते हैं। पश्चाताप भी करता है और कहने लगा, सरदार जी मैं भी चाहता था आपकी रोटी छीन के मार के आपको रोटी छीन लूं, लेकिन कौन सी ताकत ऐसी है जो मुझे ये काम करने नहीं दिया। कहने लगे, देखो भाई तुम ये काम करते हो। और फिर अपनी जबान से कहा, 70 आदमी का गले में अंगूठा दे करके उसकी रोटी छीन के मैंने खाई है। ये न समझना कि ये मैंने कृपा अपने गुरु की उस्तत की है। ये गुरु नानक के टाइम पर भी हुआ है। एक आदमी कड़ाया तेल का लगा रखा था, जिंदे आदमी को तड़पाता था, उससे सब कुछ छीन लेता था, मारे थे उससे। अब जब गुरु नानक को पता लगा, अब गुरु नानक साहब खुद वहाँ पहुँच गए। जब उठा के उन्हें मारने लगा, हिम्मत नहीं पड़ी। कारण है कुछ ताकत प्रोटेक्ट करती है। अगर वो ताकत हमारे शरीर से ताकत को खींच दे, हम जड़ हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, असमर्थ हो जाते हैं। तो वो महाराज जी ने उसे समझाया कि जो आज दिन तक तो किया, पाप तो है ना आदमी को मारने का, उसका तो बंदोबस्त हो जाएगा भाई। लेकिन आज से ये काम मत करना। तुम रोटी की खातिर करते हो, रोटी भी दूंगा आपको, सब व्यवस्था सुख सुविधा करूंगा, पैसे भी दूंगा, ये काम मत करना। और आपको सब्स्टिट्यूट देता हूँ, एक चीज देता हूँ। और वो गुरुवाणी से एक मंत्र दिया, उन्होंने पाठ दिया कि ये जपते रहा करो। तो मेरा कहने का मैं न उस गुरु का शिष्य हूँ जिसने 70 आदमी जीवन में मारे हैं और जब उन्हें स्वयं नाम नहीं मिला, गुरु नहीं मिला और वो पल में बख्श दिए। ये बख्शिंद है। लेकिन महाराज जी ये साथ में कहते थे, कहना ना मानने का और भजन ना करने का मेरे पास भी कोई उपाय नहीं। कहने को कहते हैं, जो कुछ करे करे सोई संता, संत बिना नहीं पाते। लेकिन महाराज स्पष्ट रखते थे, विट्टो पावर मेरे पास भी नहीं। वो मौज है परमात्मा की धनी की, संत द्वारा आती है और वो हमारे रक्षक बनते हैं। हम सोचते हैं
ये गुरु जी हैं, ये साधु हैं, संत हैं, इन्हें क्या पता। ये कभी मुझे मिले नहीं, मुझे जानते नहीं, मेरे गुप्त रहस्यों को पता नहीं, आपको पता नहीं। ये सिद्धि शक्तियाँ ऐसी हैं। मुझे एक साधु मिला, कहने का मैं सारे गुप्त रहस्य जान लेता हूँ। मैंने कहा भाई कैसे जान लेते हो? कहते हैं घर में कोई बैठा है, बात कर रहा है, मुझे ताकत ने कुछ दिया है, मैं जबान पर रखता हूँ, जो मैं ख्याल करता हूँ वो बन जाता हूँ। हमें शायद कठिन लगता है, लेकिन ये रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुमसे यह कबीर दर्शन साधु का नित्य प्रति मोहे थे। साधु के दर्शन के बराबर इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। रिद्धि सिद्धि पर ये टूटते, ये रिद्धि सिद्धि हमें भ्रष्ट करती है। ये मनोकामना पूर्ण करने वाली चीजें हमें रास्ते से गुमराह करती है। वाहे शिखा दाम हरगिज़ नहीं भरेगा। जब हमने भक्ति की, नाम जपा, गुरु का जपा, साधु की सोबत की, साथ में इच्छा शक्ति को रखते हैं, वो फलीभूत नहीं होती है। ये इच्छा को परमात्मा के सद्गुरु के हवाले, वही मौज है, वो परमात्मा की धुरधाम से आती है और वो हमारी हर जगह रक्षा करती है, आत्म रक्षा करती है। तो वो आत्म रक्षा जब उसने करनी है तो हमारा भला हम खुद नहीं सोच सकते, जितना ये संत जन, ये प्रभु के प्यारे हैं, ये सोचते हैं। लेकिन वहाँ पर गति धीमी पड़ जाती है जब हम किसी संत का, लिविंग मास्टर का कहना नहीं मानते। हम सोचते हैं इनको क्या पता है। अरे सब कुछ जाननहार परमात्मा सोया पड़ा है, जो परमात्मा को बात नहीं पता, ये लिविंग मास्टर को पता है। सब कुछ जानता है, हर चीज का दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका उसके पास उपाय नहीं। अगर उपाय नहीं तो कहना ना मानने का और भजन ना करने का उपाय नहीं। हम सोचते हैं इन्हें क्या पता, ये तो भैया जी हैं, इनकी 19 साल की उम्र है, इन्हें संत मत का ज्ञान कहाँ से आ जाए। ये ज्ञान कोई पढ़ने पढ़ाने वाली चीज नहीं, ये परमात्मा सुर शब्द योग है। हमारी सुर को खींच करके ऊपर ले जाता है और उसे वो ज्ञान होता है जिसे आज दिन तक बड़े बड़े ऋषि मुनि, बलि पीर और अवतार, यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश सनातन धर्म वालों पे जो इष्ट माने जाते हैं, उन्हें भी उतना ज्ञान नहीं जितना संत को ज्ञान है। कोई कहता है ये बने बनाए आते हैं, कोई कहते हैं ये बने बनाए नहीं आते हैं। ये अपनी अपनी चेष्टा, अपनी अपनी मनों की गति के अनुसार ये लोग बातें करते हैं। लेकिन हमारे महाराज जी का ये शब्द है, रांझा जोगीरा बन आया, वर्षांगी सांग रचाया। अब रांझा शब्द फारसी का है। वैसे ये प्रभु का अलंकार है। परमात्मा को रांझा कहा है और जोगीरा कहा है गुरु। वो परमात्मा नर रूप पे जोगी बनकर आया है और भेष बदल कर आया है और उसे कोई जान नहीं सकता। ये साधारण CID वाले, CBI वाले और कोई गुप्तचर विभाग हैं जो CBI CID को भी पता नहीं। हम सोचते हैं देश कैसे चलता है। ये देश चलाने वाली कोई ताकत है। मेरे साथ एक घटना घटी। हम एयरपोर्ट 15 विंग एयरपोर्ट्स के साथ अटैच थे। बरेली में एक जीप में आए, वर्दी पहने हुए थे, BRTF।
उसे कहते हैं बॉर्डर रोड्स सिक्योरिटी फोर्सेस की वो टीम थी, ड्राइवर था उनका, डीएसपी था। वो आए, एयरफोर्स वालों ने पकड़ लिया और उन्होंने एयरमैन कहते आइडेंटिटी कार्ड प्लीज। कहते देखो भाई, जब हम ड्यूटी पर चलते हैं हमारा आइडेंटिटी कार्ड विदड्रॉ हो जाता है और हमें सारी तकलीफें सहनी पड़ती। और ये हमें भी नहीं पता था कि ये सीबीआई वाले आइडेंटिटी कार्ड देकर छूट जाते हैं। कोई ऐसा भी डिपार्टमेंट है जिसका जब किसी ऑफिस में डालना हो उससे वो आइडेंटिटी कार्ड छीन दिया जाए। अब वो पकड़ा, उन्होंने अरेस्ट करके स्ट्रांग रूम में डाल दिया। सुबह हमें फोन आया, कहने वो अफसर कहाँ है आपका? ये आर्मी के आदमी आए हैं, हमने कैद कर लिए हैं और इनको छुड़ाना है तो आप आइडेंटिफाई कर लो। हमारा अफसर गया, कहता हम तो आइडेंटिफाई नहीं करते। और खैर उन्होंने बोला ये आर्मी के आदमी है, आर्मी की क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो। अब बंद कर दिया गया। अब मुझे रहम आया, मैं पूछूं तो सही, दुनियादार अफसर इंसान हैं, जीप लेकर आए हैं, ऐसे तो है कि भाई उड़ करके जहाज से चाइना से या पाकिस्तान से आ गए हैं। पूछा तो अफसर के आंख में आंसू भर आए, कहने की जिंदगी में पहला केस है, हमें अरेस्ट किया गया है, ये तो बताते हैं। और मुझे कहने लगा आप थोड़ी मदद कर दो, हमारी फ़ोन पर बात करवा दो। मैं कहा फ़ोन पर बात करवा दो तो मैं भी तो सरकारी नौकर हूँ। मैंने कहा देखा जाएगा, जो हो जाएगा। आत्मा की पुकार उठा के उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में फ़ोन लगाया। 10 मिनट में आर्मी हेडक्वार्टर में आ गया और 20 मिनट में वहाँ हमें मैसेज आ गया इन आदमी को छोड़ दिया जाए। और फिर छोड़ दिया गया। फिर जाकर उसने एयरफोर्स वालों को बहुत तंग किया। तो हम ये न समझें कि इसको आदमी को बड़ा ज्ञान है, ये देश चलाने वाला परमात्मा है, कोई आदमी नहीं चला सकता ये देश। ये ऑर्गेनाइजेशन आज टेली कम्युनिकेशन है, वायरलेस सेट हैं, आज मोबाइल बड़े बड़े। अब भगत सिंह को वायरलेस सेट में सजा की सजा दी गई थी, फांसी की सजा। आज घर में वायरलेस लेकर के घूम रहे हैं, बाथरूम में, लैट्रिन में फोटो देख रहे हैं, सारी बातें हैं। ये काल की क्रिया है, ये बदली होती रहती है। आवे जावे सो माया, ये माया है, खेल है। लेकिन उनका कहना है रांझा जोगीरा बनाया, जोगी बनकर आया है, भेष बदल कर आया है, इसे कोई नहीं पहचान सकता। ये साधु है, जोगी है, महात्मा है, संत है, और सच पूछो ये मैनिफेस्टेड गॉड है, परमात्मा ही इसके अंदर बैठ जाने और सो जाने यही मैं ही जनाऊं। वो मौत परमात्मा की जिन जीवों पर उतरती उसे वो अपना भेद देता है, वो बताता है कि मैं भाई ये हूँ, ये परमात्मा ने मुझे भेजा है। और किसी को कहता मैं आपकी तरह इंसान हूँ भाई, रोटी खाता हूँ, पानी पीता हूँ, सारे काम जो आप करते हैं वो मैं सारे ही करता हूँ और मैं आपकी तरह इंसान हूँ। और किसी को सीधा कहता है रांझा जोगीरा बनाया, योगी बनकर आया हुआ है और ये भेष बदला हुआ। तो ये कोई नहीं जान सकता, संत को कोई नहीं पहचान सकता। वो भेद परमात्मा जिस पर प्रकट करना चाहता है उसे ही देता है। अब लोग आते हैं संतों के पास मन वांछित फल पावे, मनोकामना लेकर आते हैं। और मैंने पहले प्रसंग में आपको बता दिया, इच्छा युक्त भक्ति परिभूत नहीं होती। ये परमात्मा को कहने की जरूरत नहीं कि मेरा ये काम फंस गया, मेरा कोर्ट में केस फंस गया, मेरा बच्चा बीमार हो गया, हम पर पुरुष केस बन गया। ये बड़े गुप्त रहस्य हैं,
कि ये केवल परमात्मा और उसके पूर्व संत जानते हैं। हमारे जीवन में एक घटना घटी। एक सरदार थे, गुरु नानक के भगत थे, किसी से पैसा नहीं देते थे, अपनी कमाई से उन्होंने गुरुद्वारा बनाया और वहाँ भाई रखा, पाठ कराते थे। हमें जरूरत पड़ गई, किसी ने हमें दिया नहीं, जगह नहीं दी। 150 लोगों को सत्संगियों को ठहराना था। लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं। हम उस सरदार के पास चला, हमारे से प्रेम था, नित्य तौर पर ह्यूमन बीइंग का हमारी बातों पर बड़े वार्षिक थे। हमने कहा ये जगह चाहिए थोड़ी, 150 आदमी ठहरेंगे। अब वो जेबी गुरुद्वारे में जगह, कहते कि इतने एरिए में पगड़ी पहन करके जाना है, नंगे पाँव जाना है, बाकी कमरे खुले हैं, जूता पहनो जैसा भी हो। अब वो हमें बता दिया, हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन शैतान आदमी शैतानी करने से मुड़ता नहीं। वो एक सरदार जी आए, अंदर गुरुद्वारे में चले गए, ग्रंथ साहब का बैठा, अंदर जाके कहते हैं राधा स्वामी। अब बम पड़ गया। भाई जी ने फोन लगाया और बुलवाया उनको, सरदार जी को। कहने लगे इसने हमारे गुरुद्वारे में वाहे गुरु की जगह राधा स्वामी कह दिए थे। वो बड़े विवेकवान व्यक्ति थे। कहने लगे क्या हो गया, तुम यहाँ पगड़ी में बीड़ी सिगरेट डाल करके पाठ करते हो और उसने मुंह से उच्चारण कर दिया तो क्या हो गया, अब ज्यादा बात तो मत उठाओ। और वो चुप कर गया। और वही आदमी जब हम मुलाकात हुई तो कहने लगे कौन गुरु हैं आपके? तो नाम लिया कि संत कृपाल सिंह हैं, दिल्ली से आए हैं, व्यास के बाबा सावन सिंह के प्रमुख शिष्य हैं। कहने लगे मैं मिल सकता हूँ? और पिताजी ने कह दिया हाँ मिल सकते हो, आपकी भाव भक्ति पर निर्भर है। आए, सत्संग सुना, लंगर छका। रात के 10 बजे जब सोने का टाइम हुआ, अब सेवादार इधर हो गया और वो महाराज जी के पास चला गया। सारी रात वो बैठा रहा उनके पास। महाराज जी भी हंस हंस के बातें कर रहे हैं और हम बाहर देख रहे हैं। गुरु जी हमारे हैं और हम इनके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। एक अजनबी आदमी आया है और उसे हमने मन से हाँ कर दिया कि गुरु जी को मिल सकते हो। और सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, उनको चाय पिला करके भेजा और चाय पी करके वो चले गए। 2-4 दिन बाद मिले, कहने लगे पंडित जी ये साधारण आदमी नहीं है, आप गुरु कहते हो, परमात्मा कहते हो, जो मर्जी कहते रहो, लेकिन मैं एक रात उनके पास बैठा हूँ। अब क्या आनंद आया, मुझे दुनिया भूल गई कि दुनिया क्या चीज है। मुझे तो ऐसा लगता है लाइटन, पूरी लाइट ही लाइट है। और ये सरदार जी मुझे मुस्कुराते हुए इतने बातें करते रहे, मेरा रोम रोम खिल गया। अब पिताजी ने कहा फिर नाम ले लो। कहने नाम क्या करना है, अरे ये मिल गया, थोड़ी देर संगत हो गई, आत्मा मेरी तृप्त है, अब मैं मरकर भी इस आदमी को भूल नहीं सकता। अब बताओ भाई, कोई कहता मुझे 40 साल हो गए सेवा करते, सत्संग सुनते, एक आदमी पलक के लिए आया है और वो चला गया। अब थोड़े दिन पहले महाराज जी टोला छोड़ गए, अफसोस जाहिर किया और 1 महीने के बाद मैंने लोगों को भजन पर बिठाया। घबराओ नहीं, मालिक अपना काम कर रहा है। उसमें वो सरदार जी भी आ गए, बैठे। अब वो उपासक थे गुरु ग्रंथ साहब के, लेकिन जब ध्यान में बैठे तो अंतर में भगवान कृष्ण का स्वरूप आ गया। तो कहने लगे बड़ा आनंद आया, उसमें भी घूम रहे थे वो। और कहने लगे और तो कोई संत आया नहीं, ना वो आए हैं कृपाल सिंह, ना सावन सिंह,
और ना तुम्हारे लड़के, ये भी स्पष्ट कर दिया। पहले भगवान कृष्ण आए थे और बड़ा खुश था, लेकिन एक आफत पड़ गई, मुसीबत पड़ गई। पंजाब में मीसा लगा था, एक बल्कि हिंदुस्तान में लगा था। जब स्वामी जी ने नामदान शुरू कर दिया तभी मीसा लगा था यहाँ लखनऊ में। उस मीसे में हम भी थे। वो मीसा लगा, उसमें उस सरदार जी को अकाली डिक्लेयर कर गए, जेल में बंद कर दिया। अब जेल में चले गए, कहते हैं अपनी जवानी मुझे वो सरदार जी खुली आंखों से दिखने लगे और मैं देखता रहा, वो मुस्कुरा रहे हैं और वो चले गए हैं। उसके बाद कोई दूसरा आदमी आया है, फिर एक लड़का आया है, एक लड़का आया है, 18-20 साल की उम्र है। कहने लगे दीवार पर सोया पड़ा है और ये चाबी लो, खोल लो, चलो। मैंने उससे कहा भाई ये खोल लूँगा, आगे अंदर भी है, बाहर का कौन खोलेगा? बोला मैं खोलूँगा, तुम अंदर तो चलो। अब गया, वो भी खोल दिया। कहने तुम आज़ाद हो, चले जाओ, मैंने तुझे छुड़वा दिया। अब कोई कहे कि ये कृपाल सिंह नहीं, ये सावन सिंह नहीं, ये स्वामी नहीं है। अब जब उस आदमी का गैर गंभीर बातें हुई बड़ी तुलनात्मक दृष्टि से, तब उसने वो एक फोटो देखी भैया जी की, यंग कैब की। कहने लगे ये आदमी, जबकि भैया जी पैदा नहीं हुए। अब कौन बना लेगा ये बातें? ये कोई नहीं कर सकता, ये स्वयं परमात्मा के और कोई नहीं कर सकता। जब भैया जी पैदा नहीं हुए, उसके दर्शन हुए उसे, क्या उसने नाम लिया है? क्या उसने गुरु माना है? लेकिन एक मौज परमात्मा की धारा आती है, जब जीव उतर पड़ती है। ये 5 नाम से कुछ बनने वाला नहीं। जब तक मौज धनी की हमारे पर नहीं उतरेगी, वो मौज हमारी काम करेगी, सुख दुख से उपराम करेगी, सब कुछ भुला देती है। ऐसे पुरुष की सोबत संगत और हमें खींच करके वो परमात्मा अपने पास ले जाता है। ये काम नो सन ऑफ मैन कैन डू इट। ये केवल परमात्मा से मिली हुई ताकत जिस शरीर में काम करती है, उसके अलावा ये नहीं कर सकती। ये ढोंग रचने की, बातें बताने की कि महाराज जी आए, मेरे पिताजी जा रहे थे, महाराज जी मस्तर चार लेकर आए, बोला इसमें बैठ जाओ, अब तुम्हें सत्संग ले जाएंगे। जिन गुरुओं साधुओं संतों के पास यहाँ सेवक के मिलने का समय नहीं है, अब उसे अम्बेसडर कार से ले जाते हैं। ये ढोंग, ये बातें रचने से कुछ नहीं बनता है। उसे ना ले जाने में देर लगती है और ना शरीर में वापस लाने में देर लगती है। हमरो भक्ता बड़ा विवेकी आपे संत कहावे। हम तब उसे संत कहते हैं जब हमारे मन को रोकता है, इन घंटों से बचाता है। अब हमारे जीवन में घटना आती है कि महाराज जी के साथ ताई जी थी, बड़ी सेवा की बाबा सावन सिंह महाराज की, यहाँ तक इनकम टैक्स का छापा भी करवा दिया। अब जो कहती है मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच्ची बात करूँगी, और डिपार्टमेंट पहुँच गया और 1.25 मन सोना अपनी निज कमाई से अपने पति के कंसेंट से दिया, जिसका आज ब्यास में गुम्बद लगा है। ब्यास के सेवकों तक नहीं पता, गुरु जी को नहीं पता ये 1.25 मन सोना लगा हुआ है। तो उसने अपने जीवन में ये दिया है। अब उसके पति बीमार हो गए, मौत सैया पर आ गए, बीमारी चट्टी पेशाब तक ऊपर करने लग गए।
और बीवी कहने लगी महाराज जी मेरे पति को बचा लो। कहने लगे मैं नहीं बचा सकता। अब गुरुजी हैं, अपने गुरुजी हैं, पति के भी गुरुजी हैं, मेरे भी गुरुजी। कहने लगे मैं नहीं बचा सकता, तुम चाहती हो तो कृपाल सिंह बचा सकते हैं इसे। अब कृपाल सिंह के पास गई, कहने लगे महाराज जी ने कहा है। कहने लगे देखो भाई, रहना उसको है, जाना उसको है, रहना उसको है, जाना उसको है। और अगर महाराज जी ने कहा है तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन रहने वाला रहे, तैयार रहे। अब गए, उसका ध्यान लगा हुआ था। आँख खोली तो पहले तो दिखाई दिए बाबा श्रवण सिंह। तो 2 बार आँख बंद की तो कहने लगे पापा जी आप चले आए। कहने लगे हाँ मैं चला आया। भाई वह तुम रहना चाहते हो तो मैं तुझे रख लूं। कहने लगे ना मुझे मत रखना, मैं नहीं रहना चाहता। अब मुझे जहाँ ले गए हो वहाँ ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अब बीवी से कहा भाई देख, अब तुम कहती हो रख लो, मैं भी तैयार हूँ। अब वो तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ। कारण है उन्हें आत्म रस इतना मिलता है, ये दुनिया के जिसके साथ हमारा लगाव है वो शब्द तोड़ देता है। धुन आने जो गगन से सोई मेरा गुरुदेव, जब वो धुन हमारी आत्मा सुनती है हमें शरीर की सुध बुध भूल जाती है, परिवार रिश्तेदारों की सुध बुध भूल जाती है। बाबा श्रवण सिंह कई बार बताते थे, कहने लगे तेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं अभी, अब महाराज जी से निवेदन करो तुझे रख लें, थोड़ा बड़े हो जाएंगे, फर्ज है। कहने लगे उठा के हमारा बच्चा पति के गोद में, ये रखो अपने बच्चे, मेरा कोई नहीं, मैं जा रही हूँ। जिन्नी चलन जानिया सो क्यों फिरे था। जिन्हें पता है हमें जाना है, हम मालिक की गोद में जाना है और हमें वापस नहीं आना है, वो कभी किसी से मोह निर्मोह टूट जाता है, निर्मोही हो जाते हैं। उसका ये भौतिक प्यार संसार से नहीं रहता, उसकी लगन लगती है ऐसे संत से, और वो शब्द रूपों करके रूप को खींच के ले जाता है। खींचे शुल्क गुरु बलवान, वो इतना बड़ा तगड़ा पहलवान है, वो सामने होते ही शुल्क को खींच लेता है। और इसी बात को मैं कई बार कहता हूँ, तन किसी ने दान किया नहीं। 24 घंटे खेती बाड़ी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, 8 घंटे वाले 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, तन कैसे दान कर दोगे। न मन दान कर सकते हो, न धन है, बैंक भरा पड़ा है। मैंने 1-2 बार किसी से कहा भाई मुझे 12-13 हजार रुपये चाहिए, हमें किसी आदमी को जरूरत पड़ गई सत्संगी को, तो 12-13 हजार दे दो। किसी ने दिया नहीं, एक आदमी ने 250 रुपया दिया और बैंक भरा पड़ा। और गुरु से कामना करते हैं कि तन मन धन सौंप दिया हमने। कैसे सौंप दिया भाई, तो वो सूरत चाहते हैं, ख्याल चाहते हैं, निरंतर अपना ख्याल झोंक दो उसके अंदर, और ख्याल उसी का झुका जाएगा जो कहना मानेगा। अब गुरु जी कभी गलत बात कर देते हैं, ऐसा लगता है ये गुरु जी गलत कर रहे हैं। अब गुरु नानक की बात लाते हैं, अब देखा 100-150 सत्संगी है, नाम दिए हैं। अब जब प्रस्थान का मौका आया तो देखा है कि एक आदमी को लिटा दिया, कफन डाल दिया और कहने लगे देखो भाई ये मुर्दा है, इसे जो खाएगा उसे मोक्ष मिलेगा। अब कहते हैं गुरु जी का आर्डर बड़ा गलत है। अब मुर्दे को कौन खाता है, मुर्दे की परछाई तक नहीं कोई देता है, और सब एक एक करके निकल गए। गुरु अंगद साहब रह गए और वो भी चक्कर काटने लगे कि गुरु जी का आर्डर परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण आर्डर नहीं। कहने लगे भाई लेना क्या देख रहे हो, मुर्दा खाओ। कहने लगे महाराज जी मुर्दा तो मैं खाता हूँ, सिरके साइड से खाऊं,
पेट से खाऊं, पाँव की तरफ से खाऊं? अरे मुर्दा खाओ कह रहा हूँ, जहाँ से मर्जी खाओ। और पेट में चक मारा तो सिखों में भी प्रचलित है कि उन्हें के मुंह में हलवा लग गया और मुर्दा वहाँ दिखाई दिया नहीं है। तो हमें इनकी कई बातें ऐसी लगती हैं, हम तो LLB हैं, बड़े क्वालिफाइड हैं, हम तो इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये सबसे सुपर पावर है। इसका गलत कहना भी, आंख मूंद करके मान लो हम पास हैं। अब जब उसी पर इंटेरोगेट करने लग गए कि ये ऐसा है कि वैसा है, तो गुरु बेचारा क्या करे, जो सिखन में जो। तो महाराज जी कहते थे कहना ना मानने और भजन ना करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। तो भाई आगे भी है ना, तो वो रास्ता ऐसी कोई चीज नहीं जो 70 आदमी का खून किया हुआ पलक में बख्श सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। यहाँ टिट फॉर टैट है, जरा सा पाप किया वो भुगतना पड़ेगा। कोई कुंभी नरक में पड़ा है, कोई कौन से नरक में पड़ा है, उससे माफी नहीं है। कौन नरकों में जाने को तैयार है? ये संत जाने को तैयार हैं। अपने सेवक ने जितने मर्जी घनिष्ठ पाप किए हों, लेकिन एक बार किसी संत ने अपनी जीभ पर मोहर लगा दी है, ये जाने को तैयार है। स्वामी जी महाराज ने सामने में एक सत्संग कर दिया। अब बड़े समझते हम भगत हैं, हम बात समझ गए। औलिया की बात स्वाय औलिया के कोई नहीं जान सकता। वो बात उन्होंने कह डाली कि लोगों का ख्याल है वो चिट्ठी में देवेंद्र मोहन का नाम है। जिन्होंने सुना है वो जानते हैं, वैसे टेप भी हो चुका है। उनका नाम नहीं है चिट्ठी में, उसका नाम नहीं है देवेंद्र मोहन का। वो अब गुरु के निंदक हो गए हैं, वो अब नरकों में जाएंगे। और साथ में क्या दिया स्वामी जी ने, संत कभी झूठ नहीं बोलते। और एक आदमी 20 साल से मैं उसे जानता था, वो कहते ये स्वामी दिव्यानंद कभी सच नहीं बोलते। ये भी गुरु भक्त है भाई। और जब उसी सत्संग का 18 सितंबर को विश्लेषण किया, 1 घंटा 55 मिनट का सत्संग छपा, बरेली से किसी भाई ने निवेदन किया कि लोगों को पता नहीं। मैं कहा लोगों को सब पता है, और जो खास आदमी है उनकी आंखें जानबूझ करके बंद हैं। वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो मुझे सुनना नहीं चाहते। और जो आदमी सुबह 4 बजे उठा के रात को 10 बजे तक रगड़ता है, उसकी सेवा में कौन जाएगा भाई? कोई नहीं जाता। सुबह 4 बजे उठा देता है, 1 घंटा भजन करो, उसके बाद ये करो, नाश्ता लो, दोपहर की रोटी लो, रात को 10। कोई बाहर से सुरक्षा गार्ड नहीं कि ये 18,000 में सुरक्षा गार्ड है। यही औरतें यही मर्द चंडीगढ़ में सुरक्षा करती रही, लेकिन जो प्रेमी जन थे, जो वास्तव में गुरु के आशिक थे, उन्होंने अपनी रूह से सेवा की है और वो आज दिन तक नहीं भूले। मैंने 6 महीने काटे हैं, लेकिन 2-4 आदमी ऐसे थे कि कब हो ये बाबा जी यहाँ से चले जाएं और दोबारा ना आए। परमात्मा ने उनकी भी सुन ली। वो सबकी सुनता है, क्यों भाई? किसकी नहीं सुनता? वो चोरों डाकुओं की सुनता है, सबकी सुनता है। पुकार उस तक पहुँचनी चाहिए। एक लड़के ने मेरी पत्नी से चिट्ठी डाल दी, ये बाबा जी पेंशन लेकर आए हैं, यहाँ पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जितना मर्जी पैसा डाल दो आश्रम में, वो दूसरे दिन खत्म हो जाएगा। कृपा करके इनको वापस बुला लीजिए। आप अपने बाल बच्चों को देखें, अभी पेंशन आए हैं, सबको परिवार को देखें। अब पत्नी से जब चिट्ठी मिली तो मेरे पिता से कहने लगे वो आए हुए हैं, पेंशन आपको पता है? कहने लगे मुझे नहीं पता।
कहते 2 महीने हो गए ठंडीला आए हुए हैं। अब उन्हें दिया 7 तारीख, कहने मैं तो लेके जाऊंगी। मैंने कहा लेके चली जाओ, मैं तो जाता नहीं हूँ, कैसे ले जाओगी। और स्वामी जी का फोन आ गया कि जब तक मैं नहीं आता तब तक मत जाना। अब जो नाम मानने वाले हैं, संत की बात में रोक है। वो कहता है मैं नहीं मानता, जब वो कहता है तब वो ऐसा मानता। वो 6 महीने रही और एक जिद पर मेरे पति है और मैं इन्हें अपने होते हुए संन्यास नहीं देने दूंगी और इन्हें देकर ही जाऊंगी। अब परमात्मा हार गया और हमारी पत्नी जीत गई, वो लेकर ही गई है। संत छोड़ते नहीं, ये शुरू से पकड़ते हैं और ऐसी पकड़ बनाई। जो लोग पुस्तक करने वाले थे वो निंदक हो गए, गुरु विरोधी गतियां करने लगे। तो ये नहीं कि उन्हें पता नहीं, पता सबको है, लेकिन ये दोबारा बाबा आ गया। हमारी हरदम तो खाते पीते मौज कर रहे हैं और ये हमें किले के साथ बांध देंगे, भैंस की तरह बांध देंगे। हमें मुसीबत खड़ी है तो परमात्मा से कहते हैं ना आए, तो परमात्मा सुन लेता है, वो मान लेता है। लेकिन जब मौज धनी की आएगी तो वो आगे तो फिर क्या करोगे भाई? क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में कुछ है? कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में। वो सुरक्षित रखा है परमात्मा ने, सेना और सिद्धि। एक रात संत ने एक जगह पर गुजारी है, आज वहाँ संगमरमर लगे पड़े, बड़े बड़े गुरुद्वारे संत बना रहे हैं। और जब संतों को रात को खाने के लिए रोटी नहीं मिली, भूखे पेट सोए हैं और शुक्राना किया है, शुक्र है मालिक आज नहीं दिया है, आज धन में बैठेंगे, मालिक की याद में रहेंगे। तो ये मौज धनी की है, हर एक जीव पर आती है। कई बार हम सोचे ये सत्संगी है, इसने नाम नहीं लिया। अरे नाम लिए को क्या करना है? अब बारमुखी शास्त्रों में गुरु की बात मानते नहीं, अब नहीं मानते तो क्या करेंगे? गुरु क्या कर सकते? उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने नया कर्म डिसोबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर, जो परमात्मा का कहना नहीं मानता, गुरु का कहना नहीं मानता। अब बताओ भाई, काल तो तैयार बैठा है कि शुक्र है अभी हमारे शिकंजे में आएगा, अब इसे बुलडोजर के नीचे से निकालूंगा। वो इंतजार कर रहा है, लेकिन संत दुविधा में रह जाते हैं। अब क्या करे क्या ना करे, किस तरीके से समझाया जाए, वो हर यत्न करते हैं। फिर हार करके वो भी कहते हैं चलो भाई मालिक की मौज है, इसमें भी शायद परमात्मा खुश है। अब ये मत समझना गुरु नानक को जेल में डाल दिया कि ये लोगों की अक्लें बिगाड़ता है, ये आदमी बड़ा खराब है। अब डाल दिया जेल में, जेल चले गए और कई सिखों के मन खराब हो गए। गुरुजी ने कोई ने खास काम किया है, इन्होंने ये केस बना करके उसे जेल में डाल। अब बाबर के पैरोकार से कहने महाराज जी आप तो पीते हो। 2 आदमी बगल में लेकर के किले में घूमता था बाबर। सुबह 6 बजे 2 तकड़े आदमी बगल में दबा करके शुद्ध शराब में घूमता था। चेतन शक्ति कायम है नहीं कायम है, मैं कर सकता हूँ बेहोशी में। एक आदमी ने कहा महाराज आप पीते हो, सुबह शाम को उतर जाती है। एक कैदी आया हुआ है, वो कोई पीता वैसा नहीं, पता नहीं कहीं से घूंट लगा दिया है, उसकी चक्की भी आप ही चलती है। वो ऐसे हाथ कर देता, चक्की चलती रहती है, सारे कैदियों के लिए आटा पीसता है। कहने भाई ऐसी कौन सी है? अब गए महात्मा इन सेवकों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं, हम सोच भी नहीं सकते। अब गए, देखा, जब आंख से आंख मिली और ये पंजाबी भाषा में तो सरदार जी कौन सी भी रखी है, देसी है वलैती है।
कहने लगे मुर्शद ने पिलाई है, एक घूंट पिया है, वो नशा उतरता नहीं, दोबारा मुझे पीने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने भाई मुझे भी पिला दो, कहने तुम भी पी लो, ये शर्तें हैं। और वो उन्हें दीक्षित किया, नाम दान दिया। अब बताओ, पहले उसी बादशाह के कैदी बने, उसी को नाम दान दिया। फिर सिख इतिहास में आते हैं, वो कहते थे मेरे खानदान में राज चले, कहने कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता। तो मैंने पहले कहा कि बिटो पावर नहीं है, अब थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। कहने लगे 5 पुष्प, 5 नाम का मंत्र दिया है, 5 गद्दी तुम्हारी चलेंगी, अगर ठीक ठाक रहे, सुरक्षित रहे, हमारे संतों महंतों को मानते रहे तो आगे चलेगा, नहीं तो फिर हमने दिया है हम ही लेंगे। आज सिख धर्म के अनुयायी अपने कीर्तन में गाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने राज को डिसलोकेट कर दिया, सब मानते रहे, ये नहीं कि किसी ने नहीं माना, सब मानते रहे, अधीनता स्वीकार की, लेकिन औरंगजेब ने सब काम उलट कर दिया। और तीर तलवार से जो फौजी नहीं मरे, गुरु गोविंद सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है और बोला इसे दे दो। चिट्ठी पकड़ते ही, पढ़ते ही और औरंगजेब की मौत हो गई, मर गया वो, जिसे कहते हार्ट अटैक हुआ। वो तलवार से नहीं मरने वाले, तीर से मरने वाले नहीं, चिट्ठी से, वचन से मार दिया। तो वचन सदगुरु का ऐसा है जो मान लेते हैं वो भी सुरक्षित है, जो नहीं मानते उनका रास्ता लंबा बढ़ जाएगा। जो काम एक पलक में होना है वो कई सालों तक होना नहीं होगा, और उसमें आप तो परेशान होंगे, परेशानी में आप सदगुरु को याद करेंगे और वो गुरु भी परेशान होगा। इसलिए बेहतरी है कहना मानना सीखो, अपने मन बुद्धि का प्रयोग न करो कि ये सही है ये गलत है। अब जिसके दाव पर लग गए, जिसका कहना मानना शुरू कर दिया, वो निहत स्वार्थी है। अब वकील है वो भी स्वार्थी है, डॉक्टर है वो भी स्वार्थी है, और पुलिस वाले हैं वो भी स्वार्थी है। और तीनों का खंडन कर रहा हूँ मैं। क्या वो मेरे पुलिस अफसर नहीं सुनते? क्या वो मेरे डॉक्टर नहीं सुनते? क्या मेरे वकील नहीं सुनते हैं? वो बहरे हैं, लेकिन वो जानते हैं जो गुरु जी वचन कह रहे हैं वो सत्य वचन, तो सत्य वचन उच्चार नहीं। और 20 साल सेवा करने वाला कहता है गुरु जी कभी झूठ सच बोलते नहीं। गुरु जी कहते संत कभी झूठ नहीं बोलते। और वो ये समझाया बुद्धि ने कि भैया जी नरकों में जाएंगे तो भैया जी नरकों में जाएंगे। और मैंने उसका बड़ा स्पष्टीकरण किया उस पुस्तिका में, सत्संग में। कौन ऐसा संत है जो आज दिन तक अपने से गए हुए नरकों में से वो कोई छुड़ा नहीं है? सब संत गए हैं, कोई नहीं गया, वो अपना जीव नहीं छोड़ते। हमारे पिता के नाम की मोहर लगी है, हमारे दादा गुरु के नाम की मोहर लगी है। वो मोहर लिखो, वो नाइज है, वो परमात्मा की तरफ से आई है। मौत के तहत जिसे लगी है, संत उसे नहीं छोड़ते। नरकों में खुद जाना पड़े, जाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन अपने बाँ पकड़े की लाज है उन्हें, उसे नाम की लाज है। ये नहीं कि हमारे अंदर क्या कोई क्वालिटी आ गई है, ऐसा नहीं है। तो सब संत जाते रहे हैं। और जिन लोगों ने वो पुस्तक पढ़ी 750 ने और एक सत्संग सुना है, अब सोची दी परमात्मा ने कि बाबा का रास्ता सही है। ये गुरु की गति की बात करते हैं, गुरु के निर्वाण की बात करते हैं, सब बातें सही लगी, प्यारी प्यारी लगी, उसने ख्याल रखा है। अब 1 लाख आदमी को, 2 लाख आदमी को दर्शन करना हो तो बड़ा गुरु जी भी थक जाएंगे। अब गुरु जी ने पीछा छुड़ाया,
अब जो मुझे चाहते हैं, जो अपने सदगुरु को चाहते हैं, जो परमात्मा को चाहते हैं, कहते हैं भेष बदल दिया। जब भेष बदल दिया कौन पहचानेगा? वो अंतर्गति जिनका ख्याल परमात्मा से जुड़ा है, जो सदगुरु की बात सुनते हैं, चाहते हैं, जिनकी लगन अपने सदगुरु से लगी है, वो फिर भेष बदला हुआ उन्हें ही खींचता। बाकी देखा देखी आते हैं, कोई इच्छा पूर्ति के लिए आता है, कोई किसी काम के लिए आते हैं, किसी को दर्शन, सोबत संगत और उस नाम और सदगुरु की जरूरत है। अरे परमात्मा हमारे पाले में पड़ गया तो बाकी चीज क्या रह गई? ये जितनी मायावी चीजें हैं ये छूट जाएंगी। आज नहीं छूटी तो कल छूटेंगी। ये नेह भी वो तोड़वा लेगा। तो उसके अंदर समर्थता है। वो जीव को देखता है कि जीव क्या चाहता है। ये नहीं देखता बच्चे कहे इन्हें रख लो। अब जो जीव चाहता है कि जैसे ताई जी की बात सुनाई तो वो मेन पार्टी है, वो कहता है मैं नहीं रहना चाहता। महाराज जी कहते थे ये संसार नेत्रों की टट्टी है। उस शब्द की धुन को सुनने के बाद इसकी सबसे डिटैचमेंट हो जाती है। लगन लगी थी करिए, जी सकी थे न मरिए। हालत इंसान की होती है, न वो जीना चाहता है, न मरना चाहता है, न वो तय कर सकता है व्हाट टू डू नाउ। अभी मुझे क्या करना है? अरे वो संत बताते हैं भाई उन्हीं से नहीं लगाओ जो इष्ट है, जिसे जिंदा पीर को इन दो आंखों से देखा, उसी से ले रखो। और बाद में आने वाले संत भी हमें अपने सदगुरु से ही नेह लगाने के लिए, प्यार करने के लिए, वो अपने साथ नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने प्यार करके देखा। उनके जीवन का अपना अनुभव है। हमारा प्यार अभी अधूरा है। हम कभी कुछ मांग लेते हैं, कभी कुछ मांग लेते हैं। तो मांग लेने से ये रास्ता हमारा ढीला पड़ जाता है। और शुद्ध बाजू जो मंगना सिर दुखा में दुख दे नाम संतोखिया उतरे मंदी को। नाम दो मुझे, नाम के साथ जोड़ दो, मेरी सुर्त निरंतर तुम्हारे साथ जुड़ी रहे। ये मत सोचना कि संत दो होते हैं या तीन होते हैं। संत को दुई कर जाने ताते पड़े नरक की खाने। जिन्होंने प्रभु को पाया है, अपना गुरु है, दादा गुरु है, परदादा गुरु है, जो मर्जी हो, जो उनको दो करके जानता है, उनके लिए नरकों के द्वार खुले हैं। वक़्त का हाकम है। परमात्मा ने फुल फ्लेज पावर दे रखी है, बल्कि परमात्मा ही उनके मैनिफेस्टेड गॉड बैठ के काम करता है। जब उसका कहना नहीं मानेंगे तो यह वही आफत हमें तो आएगी। लेकिन वो भी दुखी होता है, परेशान होता है कि मेरा कहना ही नहीं मान रहा। अब ना मानने का क्या इलाज है भाई? काल दयाल का आपस में एग्रीमेंट है। जो एग्रीमेंट तोड़ेगा वो उल्टे रास्ते चलता है। लेकिन तोड़ते दोनों ही हैं, कम कोई नहीं। न काल कम है और न दयाल कम है। तो इन चीजों में न रहो कि वो परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, गुरु जी कुछ नहीं कर सकता, हमारा गुरु से बड़ा लगाव है। तो वो नेह तोड़ना हो तो एक पल में तोड़ देता है। बड़े बड़े फेल हो जाते हैं संत मते। और महाराज जी कहते हैं ये संत मता एक ऐसी चीज है, आंख से देख करके, कान से सुन करके भी बात झूठी हो जाती है। तो ये बातें बड़े गौर करने के काबिल हैं। तो अपनी सूरत को हमेशा किसी ऐसे संत करें। तो कहते हैं राजा जोगिड़ा बना है, वो ताकत भेष बदल कर आई है। आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जिन्होंने भक्ति की है, परमात्मा को पाया है, उन्होंने अपने जीवन में देखा है, उसमें एक में एक हो गए हैं। बहुत कम लोग जिन्होंने प्रभु को पाया है।
तो जिन्होंने पाया है, अगर उसकी सोबत में रहेंगे, वो आदमी बन करके हमारे सामने रोटी भी खाता है, चाय भी पीता है, ये नहीं कोई अच्छी बातें सत्संग की करता है, वो सारी बातें संसार भी करता है। और कभी कभी हम सोचते हैं ये ऐसी ऐसी बातें तो 10 नंबर पर बात भी नहीं करते, गुरु जी कर रहे। तो गुरु पर जरा भी संदेह मत करना, वो बड़ी समर्थता करता है, इससे ऊपर कोई नहीं। मीरा बाई शाह जो भाई हुई है रविदास की तेरी चंदा की, वो गुरु को पहले मानती, फर्स्ट गुरु फर्स्ट पहले रखा है। महाराज जी हमारे कहते गुरु फर्स्ट वर्ड है, पहले गुरु। अब क्या सत्संग में जाना है, बाबा सावन सिंह के समय की एक बात आती है, जो पहले भी कई बार सुनाई है। अब सत्संग में जाने लगी, लड़के ने एक लंबी याद ली और उसकी मौत हो गई। अब देखा न भाई देखी ठंडा पड़ गया है, चले मर गया, 1 घंटे बाद आके रो लूंगी, सत्संग छूट जाएगा। उठा के कपड़ा लिया, कुंदा लगाया और सत्संग में चली गई। सत्संग सुन के आई, सोचा अभी से रोने धोने का काम करना है, जरा देख लूँ अच्छी तरह, वेरीफाई कर लूँ। अब वेरीफाई किया तो एक बच्चे ने लंबी सांस ली, कह रहे मम्मी आज बड़ी गहरी नींद आई। कहने को मरा पड़ा था, अभी जिंदा कर दिया। तो परमात्मा जो लोग गुरु फर्स्ट कर देते हैं, परमात्मा को यहाँ तक लाज है। अब कोई कर सकता है ऐसा? एक्सटेंशन ऑफ लाइफ दे सकता है? नहीं दे सकता। स्वयं परमात्मा और वो समर्थ पुरुष उसके हाथ में है। जिन्हें दी है उन्हें पता है, वो जानते हैं कि ये परमात्मा हमारा भक्ता सब कुछ कर सकता है। जो परमात्मा नहीं कर सकता, मेरा सदगुरु कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कहना हमें मानना पड़ेगा। वो गलत कहे, वो झूठ कहे, वो सच कहे, वो कहे भैया जी नरकों में जाएंगे। अब ना आपने नर्क देख के और गुरु जी ने कह दिया तो हाँ में जाने में क्या अर्थ है भाई? कोई बिल आएगा, बिजली बनती है, मीटर घूमता है, बिल आता है। और गुरु जी हाँ है, एक फौजी कथा कहता हूँ, फौज में जो हन भर्ती हुई है, अफसर आता है, बोला तुम गधे? बोला यस सर गधा हूँ। और 2 मिनट बाद अरे तुम कहे किस गधे ने कहा गधे हो? तुम गधे नहीं हो। बोला यस सर। तो बोला आपने कहा, मैं मान गया। तो ये लाइन उससे भी बड़ी डीप है। अब गुरु जी जो कहते हैं वो कहना मान लो, 8 मन कर ये आदमी। यही कारण है जो इलिटेट पर्सन बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनकी सूरत शब्द से तुरंत मिलती है। कारण है कि वो अक्षर अक्षर मानते हैं। हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, मन का प्रयोग करते हैं, तो हमें ये सारी चीजें भुगतनी पड़ती हैं। कोई माने न कहे न हमारी, हमारा कोई कहना तो मान करके देखो। नाल जोगियां मत्था लाना हुंदी ये गरमाई। अब राजा हीर के किस्से कह दिए, अब किसी को नहीं पता। जो मुस्लिम इतिहास जानते हैं, अब थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये राजा हीर की कथा बुल्ले शाह ने लिखी, अनैत शाह ने लिखी, और कई कालिदास कवि सियालकोट में उसने लिखी। ये सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी है। अब राजा हीर की कथा थोड़ी सी मैं भी आपको सुना दूँ। ये जम्मू के इलाके के रहने वाले थे। बाबर का नाम आपने इतिहास पढ़ते हैं, सबने सुना है। तो उनका एक मामा था तैमूर लंग। तैमूर लंग का नाम भी मुस्लिम इतिहास में आता है। ये हीर उसकी भांजी थी और राजे से प्रेम हो गया। ये जो आज हम प्रेम कर रहे हैं वो नहीं, सूरज से प्रेम था। कितना था? उसे राजे को भैंसे चराने के लिए नौकर रख लिया कि भैंसे चराएगा, इसे देखती रहूंगी, और उसमें प्रेम पैदा कर दिया।
परमात्मा में हीर ने रांझे में प्रेम पैदा कर दिया और वो बादशाह में पकड़ा गया। उन दिनों में जम्मू में हिंदुस्तान में मुस्लिम राज्य होते भी कोई मुस्लिम का प्रवेश नहीं, और ये पकड़े गए। कहते हैं बड़े प्रेमी हैं, बड़ा प्रेम प्रसंग इनका चलता है। कहते बादशाह कल सजा सुनाएगा, दोनों सजा सुनाने चल लगा। उसके राज में आग लग गई, खबर आई, बाहर आग लग गई, इधर आग लग गई, उधर आग लग गई। और कोई श्यामा वजीर बड़ा कर बादशाह सलामत, ये जितना जोड़ा आया दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में भौतिक प्रेमी नहीं, ये रूह के प्रेमी है, इसे छोड़ दो, अब ये आग बंद हो जाएगी। और छोड़ दिया गया। ये बाहर की कहानी है। तो ये अंतर की कहानी है। राजे हीर दे हो गए मेले, बुल्ली हीर टुकेली बेले, राजा यार बुकल विच खेले, सुध न रही यार सुर्ग संभाल। इस सुर्ग को संभालो, इससे प्रेम बढ़ता है। हमारे साथ है, हमारे एडवर्ड थे, उन्हें 2-4 बार मैंने ये कथा सुनाई। कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता, आज दिन तक किसी ने जीते जी परमात्मा को नहीं देखा। हमारा चरण सिंह का नाम लेवा है, कहने लगे आज दिन तक नहीं देखा। ये मरने के बाद देखा जाता है, जीते जी नहीं देखा जाता। अब बताओ भाई, उम्र में कोई 10 साल बड़े थे और संत कृपाल सिंह के अगेंस्ट बोलते हैं। सब संतों के अगेंस्ट बोलते हैं। अब सुनी सुनाई बातों पर जाते हैं। और मैंने एक टर्म ऑफ कंडीशन लगा दी, कहने गए तुरंत मिलावे राम से, इन्हें मिले जो कोई। अगर ये प्रभु प्राप्त जोगी है, नाम लेते ही परमात्मा से जोड़ देता है। हुक्म परमात्मा का आता है, उसके हुक्म से वो जोड़ देता है। कहने के आज दिन तक ना किसी ने जोड़ा है, ना जोड़ सकता है। मैंने कहा भाई जब तुम परफेक्ट के चेले हो तो मुझे जोड़ दो, मैं बैठता हूँ तेरे साथ समाधि लगा के। और नहीं, और मैं परफेक्ट का चेला हूँ तो मैं तुझे अभी जोड़ देता हूँ। कारण क्या है, ये परमात्मा कहलवाता है, तब वो कहते हैं। गारंटी परमात्मा की है, आदमी की गारंटी नहीं। और मान गए, कहने मोक्ष में मिलती है चीज। हम गुरु जी तो बैठे ब्यास में, आज दिन तक तो 20 साल में तो दिया कुछ नहीं। कहते 6 घंटे भजन करो, 5 घंटे भजो, और ये 1 घंटा ही कहते हैं। अब जब बिठाया गया तो मुझे वो शब्द याद आया, पुडली हीर की गेंदी बेले। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे झटका लगा एक, जैसे बिजली का करंट पड़ता है कमर में। आपने कहा हिलना नहीं, मैं हिला नहीं। और मेरी सुर जंगल पहाड़ बियाबानों में से एक लेन रास्ते से होती हुई आगे गई तो आगे एक पुली पर आदमी खड़ा है। कहने लगे वो संत कृपाल सिंह नहीं है। मैंने वो कौन है भाई? कहने वो पैंट पजामे जैसी, कुर्ता यूपी वालों जैसा, 2 पेन लगा रहे के, लंबे लंबे बाल हैं। मैं क्या भाई वो देख लिया, कुछ कहते हैं। कहने लगे आपके लिए रास्ता बंद है, और मुझे आगे जाने नहीं दिया। आगे पानी की जैसा है मुझे दिखाई दे रहा था, रोक दिया उसने। मैंने कहा आदमी पहचानते हो? कहते कि हाँ पहनता हूँ। कृपाल सिंह नहीं है। कि देखो जिसका निंदा में लगे पड़े हैं तो संकुचित करते। मैं कह ये मेरे गुरु भाई है, ये कृपाल सिंह की जगह पर काम कर रहे हैं, तो भेष बदल दिया है। अब बताओ क्या करोगे? जिसने तुझे दिखाया है वो क्या उससे कम है? अब थोड़ा समझ आई। अब परमात्मा की खुदगर्जी कई बार होती है। हमें स्वामी जी को बुलाना था, इन्हीं सबसे काम ले लिया, तो वो जोगी बनकर आया। वो ऐसा भेष बदलता है, सुंदर लगता है, कानों में मुंदरा है, गले में गानी है, बड़ा सुंदर लगता है। और सुंदरता के सब पुजारी है। ये नहीं कि मीठी मीठी बातें कर दी, फुसला दिया। कारण है तो उनकी बातें। अब जिसका हम विरोध कर रहे हैं
जिसकी हम निंदा कर रहे हैं वो हरगिज रूह से प्यारा, आत्मा से प्यारा। तो कभी भी गुरु भाई की निंदा न करेगा। वो चाहे थाने में 10 नंबर में नाम रजिस्टर्ड किया है, उसके अंदर परमात्मा संत गुरु जो हमारे अंदर बैठा है उसके अंदर भी होकर के बैठा है। तो इस निंदा के अंदर न पड़े, शुक्राना करे मालिक का कि उसकी बहुत से ऐसे संत हैं ये संसार में हैं और रहेंगे, ये कभी नहीं जाएंगे। ये नीति तोड़ी नहीं जा सकती। लेकिन जब गुरु के शिष्य कहना नहीं मानते, हमारे डिवीजन को स्वामी जी महाराज ने कई आर्डर दे रखे थे, अब कोई नहीं मानता। और ना मानने का अब क्या इलाज है? आज रास्ते से बदल गए हैं और वो ही अपने गुरु की उल्टे सीधे काम करे। गुरु जी ने कहा हजरत वृंदन मोहन परमात्मा है, कहाँ परमात्मा लिखे? वो तो डिजाइटर हो गया, पकौड़ा हो गया, आश्रम छोड़ के भाग गया। अब बताओ भाई, वो तुम्हारी बदनीयती से तुम्हें हर चीज जो गलत नजर आती है। और परमात्मा ने भी कहा कि वो देख लो भाई, नहीं कहना मानते तो वही देख लो। आज बराबर करने की बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब मुझे फोन आ रहे हैं, बाबा जो भालो। मैं क्या, कृपाल सिंह को चिंता नहीं, जिसके नाम से आश्रम बना है संत कृपाल योग साधन, उसे चिंता नहीं। जिसने बनाया है उसे चिंता नहीं, जिसे छापा गया तो वो कहता है चलो तुम देख लो, खेल करके देख लो। और वक्त के हाकिम को भी कोई चिंता नहीं, वो निश्चिंत बैठा है। ये कोर्ट कचहरियाँ, ये भूमि के राजा यहाँ मालिक नहीं है। यहाँ आए हैं, रात काटेंगे चले जाएंगे। वो सदा रहने वाली ताकत, शब्द का रसिया, नाम का रसिया, केवल भेष बदलता है कि कौन मुझे पहचानता है। पहले उनकी वाणी से पहचानते हैं। वो कोयल की भाषा जब बोलते हैं तो जो कोयल के बच्चे हैं फट से जा करके कोयल के पास बगल में लग जाते हैं, चिपके जाते हैं उसके साथ। और जो कौवाड़ी के बच्चे हैं वो काए काए करते रहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं काए काए। कोयल की बोली बड़ी मीठी है और वो मीठी बोली पर चले जाते हैं। वो पहचानते हैं पहले वाणी से, ये मेरे गुरु जैसी वाणी है, ये आकार भी मुझे मेरा। अब सबके सामने चंडीला में मैंने 2 सत्संग दिए, एक डेढ़ी बोली, मुझे तो पता नहीं कौन था। सारा सत्संग सुना, कहने दया दीदी ये फिगर हमारे स्वामी जी जैसी है। अब 100 आदमी के बीच रामचंद्र बैठा है और तुम्हारा ही वोट है, 99 वोट आपके ही हैं। और एक आदमी कह रहा है हमारे गुरु जी जैसी शक्ल है, फिगर है। फिर कहते हैं वाणी भी मेरे जैसे सदगुरु की वाणी है, महाराज जी स्वामी जी जैसी वाणी सुनाई दी है। और फिर तक रोने लग गई। अब सबके सामने हुआ, सबने देखा, कान से सुना, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि ये आदमी बड़ा सा ये हमें नाक से घसीटेगा। तो वो अपना स्वार्थ देखते हैं। अब उसका फल क्या है? योगी को वही कर रही है। ये ऐसे कई डेरे उन्होंने संतों से बना दिए और बताते चले गए, जगह जगह बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। और एक फोन आया कि यहाँ तो वटकिल जी की स्वामी जी ने कहा था यहाँ से दुनिया को रोशनी मिलेगी। मैं के गुरु ने जो कहा सत्य वचन ऊंचा, हमें लगता है झूठा है, हमें दिखता नहीं, हमें समझ में नहीं आता है। तो वो तो सत्य क्या है हमारी समझ में नहीं है। अब योगी आरफ की गल आरफ जानता है, फकीर की गल फकीर समझता है। हमारे बस की बात नहीं उसे समझ में। हमारा तो कहना है, गुरु जी ने कहा सत्संग में लगे रहो, लगे रहो। कबू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान, कभी तो हमारी भी सुनेगा। वो सुनने के लिए आया है। अब
हमारी हर बात को सुनता है, जानता है। वो झंझटों में ना पड़ता है ना हमें डालता है। अब ये रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट नहीं है कि एक बार उजाड़ दो फिर बता दो। अरे वो सब कुछ करता है, करता करे न कर सके गुरु करे से होए। भाई अपना अपना जोर लगा लो, गुरु पर जाइएगा। सीट जो कमीशन परमात्मा देता है वो आदमी कैसे दे देगा? तुम पढ़ के किताबें पुस्तकों में 4 सत्संग कर लिए, कैसे कर लोगे? मौज धनी की निहारो, मेरे मालिक की मौज है, हम पर आए ना आए, लेकिन हम सत्संग भजन सिमरन ध्यान सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब कोयल की भाषा सुनते हैं तो उसके बच्चे सीधे चले जाते हैं, उसके साथ लग टकरा के लग जाते हैं। ऐसे ईश्वर का हमारी शब्द के साथ भक्ति है। और बाबा साहब सिंह कहते थे, ब्याह की उतनी खुशी नहीं होती जितनी जीव को मौत की खुशी होती। वो सबको भुला देता है, ने तोड़ देता है और अपने निज राम। हम भी चाहे, हम भी चाहते हैं कि वो आनंद से रहे, पूरी दुनिया का चिंतन ना रहे, पीछे की परवाह। हमें भी उसी गुरु ने नाम दिया, उसको फिक्र है, हर चीज का फिक्र करता है। हम सत्संग में लगे रहेंगे, ये मन पर घासी पड़ती रहेगी और कभी ना कभी ये सुधर जाएगा, रास्ते पर आ जाएगा। जब सत्संग ही छोड़ दिया, हमारे गुरु जी चले गए, अब तो कोई सत्संग नहीं, और वो डेरा ही बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया। अब कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाने की तुझे नहीं है जरूरत है। वो परमात्मा, वो संत गुरु उन बच्चों को ढूंढता फिरता है जो गुरु को चाहते हैं, नाम को चाहते हैं, वो ढूंढता फिरता। हमें क्या ढूंढने की जरूरत है? हमारे पास तो सामने जोगी खड़ा तो भी नहीं पता लगता, वो दे देगा। हम पर कुछ है, बयान है कि कोई न कोई कम से कम इतने जीव तो हैं जो मुझे जाने। तो ये गुरु को चाहने वाले बहुत कम रहते हैं। बाकी मर्यादा पर जो कम है, दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे, वो करता ही रहेगा। लेकिन हमारा एक काम खत्म हुआ, दूसरा खड़ा कर देंगे, तीसरा खड़ा कर देते है। प्रारब्ध हो गए और सत्संग ना छोड़े, लगे रहे। ये पूरे का सत्संग है अधूरे का, ये तो एक ही दिन में पता लग जाएगा। संत करावे निंदा अपनी, कोई जीव घुसने नहीं पाएगा। निंदा चौकीदार बैठा दी, गेट पर बिठाते। अरे ये कोई बाबा है, इनके पास तो औरतें ही बैठी रहती है, मर्द तो कोई नजर नहीं आता। ये औरतों के बड़े शौकीन है। कहने के भाई हाथ जोड़ते हैं, दूर से सुराव करते हैं, भाग जाते हैं। कारण है कि निंदा बैठा गेट की पर बैठा रखी है। अरे महाराज जी के पास टाइम ही नहीं है, महाराज जी आराम कर रहे हैं, उनके सोने का टाइम है, उनके खाने का टाइम है, उनका टाइम है 11 से 2 महीने का। अरे वो टाइम का पाबंद नहीं है, वो सुर्ख का पाबंद है। हमारी सुर्ख में कितनी चेष्टा मिलने की, और रात के 12 बजे दौड़ा है। ये संत है जिनकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, जो परमात्मा ने मुक्ति सोझी दी है, साधुओं की सोबत में, संगत में जो जगाया है, मैं वही बात वर्णन कर रहा हूँ। तो ये जोगी बनकर आया है, प्रभु गुरु रूप धारण किया है, साधु संत का रूप धारण किया है, उसमें मैनिफेस्टेड गॉड परमात्मा काम कर रहा है। हमारा ध्यान इसके साथ जुड़ा रहे। धन संपदा में बहादुर मुखी ना बने, उसे कुछ कहने की जरूरत है। स्वामी जी ने कई बार कहा, अरे गुरु से मानकर ही देना है तो क्या। जब उसे अंतर्यामी हम नहीं मानते, तब हम मुंह से अभिव्यक्त करते हैं। हमें अभिव्यक्त करने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंतर पट की जानता है। हर हम सहायता की जांच करें, गलती होगी, गलती करते रहते हैं, माफ करता है। जो 70 कौन माफ कर सकता है, मैं छाती पर हारना उसका शिष्य हूँ। बख्शिश का रास्ता खुला है,
स्पष्ट खोल दो, ऊपर हट बता दो ये काम हो गया है, अब बाबा जी मदद करना, सहायता करना, वो स्वरूप सहायता मिलेगी। आप कहो ना कहो, लेकिन कहना ना मानो, उसमें अपने मन बुद्धि का प्रयोग करो और मोह में बंधन में न फंसो। रास्ता भी खुला है। ये कोर्ट कचहरियाँ, डॉक्टर फॉक्टर, ये सारी चीजें उनके सामने कुछ नहीं। मौज के धनी हैं, मौज में आए मुर्दा जिंदा कर देते हैं। इतिहास में आपने सुना है कमाली कमाले को कबीर ने जिंदा किया है, और वही कमाले कमाला खेत बेचने लगा। ये कबीर के हाथ का बुना है। जो 4 आने में खेत आता था 2 रुपए में लोगे। उपजा पूत का माल हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल, वो परमात्मा का नाम छोड़ करके धन संपदा में पड़ जाते। और मैंने भी अपने जीवन काल में इतने मुर्दा जिंदा किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। अब कोई कहता है ये है, कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ। लेकिन वही लोग जिनके मुर्दा जिंदा किए आज मेरी जान लेने को तैयार है कि बाबा किसी को बताना जाए, हमारी प्रेम कहानी ना बता जाए, लोगों को पता लग जाएगा। आज गली गली धक्के खा रहे हैं, भ्रष्ट हो रहे हैं। तो ये नहीं कि भूख कर नहीं सकता, उसकी ताकत पर मत अविश्वास प्रकट करो। हमारा मालिक है, उससे ऊपर कोई नहीं, बस सीधी सी बात है। और जिसने इस वक्त के हाकम ने प्रभु से प्रेम किया है, क्योंकि वो संपूर्ण प्रेम में धनी है, उसे पता है प्रेम कैसे किया जाता है। ये शारीरिक प्रेम नहीं, रूप का प्रेम है। हमें वही प्रेम गुरु से कर नहीं सके, वो आगे का रास्ता देता है। इस तरीके से विधि से बढ़ता है प्रेम, इस तरीके से ये काम हो सकते हैं। तो वो उसकी सोबत संगत में, इसीलिए कहा लिविंग मास्टर इज ए ग्रेट वन। जो जिंदा पीर है उसकी बहुत बड़ी आमद है। तो उसके साथ जोड़ने से अरे गुरु भाई समझ लो, जो मर्जी समझ लो, लेकिन जब उसके पास बैठने से हमारा मन खड़ा हो जाता है, बुद्धि शिथिल हो जाती है और हम उसकी भाषा थोड़ी थोड़ी माँ बोली समझने लगते हैं, तो समझ लो कि हमारा सदगुरु ही है, तो उनसे कम नहीं है। लेकिन भेष बदला हुआ है और CID CBI से ऊपर BRI रहता है, वो हमारे लिए अरेस्ट होने को भी तैयार रहता है। लेकिन मेरे सेवक को दुख न दे, वो कष्ट में ना। अगर माँ अपने बच्चे के पेट में पी रहा है, सरसों का तेल लेके पैरों को मालिश कर दी, ना वो बच्चा बता सकता है, ना माँ को पता, अंदाजे से करती रहती है। लेकिन इसे पता है, सब कुछ जानता है, समर्थ है, और समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो गलत काम भी करता नजर आता है, वो दोष से मुक्त है। मैं कई बार कहता हूँ, काल भगवान को कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, माया अष्टभुजी को कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। ये संत जन भी इस दोष से मुक्त हैं, उन्हें कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। ये सब उनकी मौत के तहत काम करते हैं। हमें नजर आएंगे जब हम उसकी सोबत में रहेंगे, हम उनके सुरत समर्थक रहेंगे, तो सहज में हमें वो सारी अपने सदगुरु की बातें, वो हमारे सदगुरु से प्रेम बढ़ाता है। कहते भाई ये तूने 25% किया है, मैं दोबारा एक्सटेंशन करा देता हूँ, 75% और बढ़ा देता हूँ। तो सोबत करोगे तभी मिलेगा ना भाई, नहीं तो भजन करो, फिर अंतर से भी मिलती है प्रेम में। लेकिन प्रेरणा में धोखा, हमें प्रेरणा मिली कि जो लोग नाम देते हैं वो नाम दो, ये प्रेरणा धोखा है। और कुछ लोगों ने नाम दे के देखा, किसी को अधर्म का अटैक हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, अब पीछे हट गए। कारण क्या है कि उसे सही शुद्ध नहीं, वो बात जो देहधारी का आर्डर है वो देह तक सीमित है,
जो परमात्मा का आदेश है वो द्वेष से बंधा हुआ नहीं, वो परमात्मा स्वयं आदेश देता है, तो उसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो हम समझते हैं गुरु जी भी ऐसे ही थे, गुरु जी को कहते हैं गुरु जी भी ऐसे ही थे जैसे हम हैं, कि गद्दी के मालिक हैं। अरे गद्दी के मालिक है तो ठंडीदा ले लो ना, कितने हैं सारे बैठ जाते वहाँ मिलती है, उठते सीधे काम होते हैं, पुलिस के बनते हैं और डरते भागते फिरते हैं। और ये संत जन है अपने सेवक की खातर अंदर भी जाने पड़ते हैं। बताओ ऐसा है? कोई नहीं है, केवल संत सदगुरु हैं जो अपने सेवक की खातर सब कुछ कर लेने समर्थ है। हमारा काम है क्या ना मान ले, क्या ना मान लेंगे, रास्ता सब साफ हो जाएगा। अन्यथा मन की बात पूर्ण करने में लगेंगे, हमारे साथ तो जो होगा तो होगा ही, लेकिन जो लोग हमसे साथ लगे रहेंगे उनका भी रास्ता खराब हो जाएगा। अब संभव यही है, जोड़ो को ईश्वर को नाम दो, ऐसे संत से अपनी जरूरत को जोड़ लो, बाकी का ध्यान छोड़ दो। अब सब कुछ किया कराया जाएगा, जब हम मोह में फंसे तो रास्ता बदल गया। अब गुरु बेचारा क्या करे, जो शिक्षक जब हमारे अंदर चूक पैदा हो जाएगी, हम पद से भ्रष्ट हो जाएंगे, कहना नहीं मानेंगे। अब गुरु जी क्या कहते हैं, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। अब गुरु जी कहने को तैयार है कि मैं रख लेता हूँ। अब जाने वाला कहता है बख्शो हमें परमात्मा, सदगुरु जल्दी ले जाओ, हम यहाँ रह गए। अब वहाँ वो परमात्मा इन जीवों की सुनता, वो नहीं सुनता है कि माँ की सुनो, चाचे की सुनो, खाऊ की सुनो, सबका अपना अपना ख्याल है, अपने मन में अनुसार कहते हैं। जीव जब आनंद की हालत में होता है वो किसी को नहीं चाहता, वो चाहता है मेरा सदगुरु हो, मैं हूँ, तुम होने और तीसरा कोई नहीं चाहिए। अब थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं, और मैं हूँ और तुम हो, दोनों खुल के बातें करेंगे, मन की बातें नहीं करेंगे, तन की भी बातें, दुनियादारी की बातें करें। वो इतना खुश कर देता है, हमारी रूह सब बंधनों से मुक्त हो जाएगी और अपने सदगुरु के साथ टकरा के लग जाएगी। चुंबक खींचता है लोहे को, जब उसमें जंग ना हो वो खींच के अपने साथ लगा लेता है। बल्कि 2-4 बार रगड़ो, सहज कहती है 2-4 बार उसमें उत्तर दक्षिण दिशा में रगड़ो तो वो लोहा भी चुंबक हो जाता है। उसे जिस लोहे के साथ लगाओगे वो भी चुंबक जैसा काम करने लग जाता है। ये साधु का संग है, संत का प्रसंग है। तो ये राजा जोगी बन के आया है, वेश बदल के आया है, वो प्रभु का ही रूप है और हमारे सदगुरु ही उनके द्वारा काम कर रहे हैं। तो ये प्रसंग में थोड़ा सा आपके सामने रखा है। मौज मालिक की हो, इसे ग्रहण करें, पालन करें और सत्संग से जुड़े रहें। सत्संग न छोड़े, 100 काम छोड़ के सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ के भजन करो। ये गुरु फर्स्ट वर्ड नष्ट है। जो लोग भागवत कितनी शौक है, हिंदू हुए मुसलमानों एक वकील को लिखते हैं सत्य सैया के 702 है, बिहारी बाबुआ है 702 है। लिखे हिंदी जगत में सरकार भी मान्यता देती है। वो कहते हैं सत्य सैया के दोहरे यो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे भाव करें गंभीर। ये संतों के वचन बहुत छोटे होते हैं और गुरु पर तो बढ़ना जानकारी है, इसी से काम बन गया। तो कहते मैंने दोहे लिखे हैं, 700 दोहा लिखा है और जो लिखा है वो देखने में एक दोहा है, एक कड़ी है, लेकिन जो उसे ग्रहण कर ले, जो धारण कर ले, वो इतना बड़ा घाव कर देगा केवल मालक उसे भर सके, दूसरा कोई उसे भर नहीं सकता।
तो ये छोटे वचन बड़े मुख कर वचन है। अब इसी कहा गुरु फर्स्ट वर्ड, कितनी बड़ी बात है। अब यही सारी जीवन में अमल कर लिया तो सब सत्संग इसी के अंदर ही आ जाएगा। तो मानो गुरु का कहना, भाई रास्ते सब बदल जाएंगे, इतने रास्ते में रुकाते हैं, सब वो समर्थ है, वो सब पापों से मुक्त कर देगा। दुनिया की कोई ताकत बख्श नहीं सकती, वो बख्श देता है। बख्श दो गुनाह, मैं गुनाहगारों में हूँ। अब कह दो भाई गुनाह हो गया तो हो गया, तो क्या हो गया। और माँ चाहती है मेरे बच्चे को कुछ न हो, और महाराज जी कहते हैं ये गुरु 100 माँ से ज्यादा प्रेम है। 100 माँ से एक माँ का प्यार बच्चा सह नहीं सकता, जो 100 गुना प्यार देने वाली ताकत है, उसके प्रेम में राम योगी ना जिए ये तो बौरा हो। जिसे राम का वियोग लग जाता है, परमात्मा से मेरे भिन्नता हो गई है, वो जी नहीं सकता। और जिए तो बौरा, पागलपन के दौरे पड़ते कि मैं कुछ बिन रह नहीं सकता। ये हालत उन जीवों की हो जाती है कि बिना तुझे देखे मैं नहीं रह सकता। ये अखियाँ तरस हुई, अखियाँ लोचे गुरु दर्शन की लोचती हैं, कब वो महीना आए, कब समा हो, मैं पास जाऊँ, आंखों से देख लूँ। छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आंखें दुर्घट से आती, ये खिड़कियाँ हैं सदगुरु को देखने के लिए, वो भी देखता है। चोरी निगाह से इसे पता न लग जाए कि मैं भी इसे प्रेम करता हूँ, तो छिपाता भी है, पर्दा भी रखता है, दूसरों का पता नहीं। यहाँ कंपटीशन हो जाता है चेलों का, शिष्यों का। मुझे याद है तारा सिंह से उसके एक इंटरव्यू देने गई, अभी भी जिंदा है, वो बूढ़ी हो गई है। वो कहने लगे धारा सिंह सही बात बताओ, अब तुम फिल्म जगत में आए हो, पहलवानी से तुम सबसे ज्यादा प्रेम किस एक्टर से करते हो। अब बताने का तरीका है, योगी है, ब्रह्मचारी है, जीवन में रक्षा की है। कहने के मैं बता दो मैं किससे ज्यादा प्रेम करता हूँ, वापस में लड़के मर जाएगी। तो मैं इसका नाम ले लिया तो दूसरी करेगी, अरे मैं तो इससे बहुत करती हूँ, ये इसने उसका नाम ले लिया। तो मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, मैं किसी से कम नहीं करता हूँ। और बहुत कुछ कहने के बाद अच्छा ये बताओ कि वो कौन सी ऐसी है जो तुम्हें प्रेम करती है। कहते वो जाने मैं तो भाई सबसे करता हूँ, इक्वल करता हूँ। तो योगी को कहो कोई फुसला देंगे, बहला देंगे, नहीं बहला सकता। जो मुख से बोले नहीं, नैन बेतहर होए, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे है जब ये आंखों से 2 आंसू आ गए, रबिया बसरी का महाराज की मिसाल दिया करते थे। मुसलमानों ने, शराब वालों ने पूछा, रबिया तुम नमाज पढ़ती हो? कहते कि हाँ। परमात्मा अल्लाह पहले आता है, कौन पहले आता है? नमाज पहले पढ़ती हो कि अल्लाह पहले आता है? क्या लगी अल्लाह पहले आता है, जब वो पहले आता है तब मैं नमाज पढ़ती हूँ, और जब मेरी आंखें उसके वियोग में तर हो जाती हैं तो मैं समझती हूँ मेरा मौला आ गया है, अब मेरा उनसे प्रेम। तो जो मुख से बोले नहीं, ये नहीं कहने की जरूरत क्या आई लव यू, अरे ये कहने की जैसे ये आंख बताती है कि मेरा प्रेम है, और वो भी जानता है, चोरी निगाह से देखता है, अरे कितने निहार रहे हैं जी, किसकी कुछ टकी लग गई है। मेरे जिया 3 लाख करोड़ा, तेरे जिया मैनू कोई, हम हैं और आप हैं और तीसरा न कोई। ये भाव बना रहे अपने सदगुरु पर, तो हमारे अंदर वो प्रेम का प्रसंग सदगुरु की लहर दौड़ती है, और वो हमें
निरंतर निहारता है, वो खुश होता है कि कोई तो मेरे से प्यार करने वाला है, वो खुश होता है। सदगुरु को आप कुछ नहीं कर सकते, वो देखता है, निहारता है। वचन किए, विलास कर दिए, कितना उसके अंदर ठहराव आया है, तो वो प्रसन्नता हृदय में प्राप्त होती है। तो वही कहता है, दर्शन हर लेखन के कारण मुझे तृष्णा पूर्ण नहीं होती, बार बार देखते रहूं। अब जो साल में एक बार देखता है वो कहता है मैं रोज देखूं। कैसे देख लो, लेकिन साल ने इतना जरा मार दिया, फट से फोटो पारी लिख दिया, बाबा जी को पहुंच गया। जय हो बाबा जी, मौज में रखो। और बाबा जी ने कभी देखा ही नहीं कि कौन लिखता है कौन नहीं। बोला मैं तो रोज लिखती हूँ, बाबा जी पढ़ते होंगे। अरे उसे पढ़ना के तो वो तरंग है, हृदय से तरंग निकलती है, वो उस तक पहुँच जाती है। ये मोबाइल यहीं रखेंगे, अभी डेड हो जाए तो क्या काम करोगे, नहीं काम कर सकता ना। लेकिन जो सूरत की तरंग है वो हमारे मालिक तक पहुँचती है, वो सुनता है, हमारी हर बात पर गौर करता है, क्या इसे देना है क्या नहीं देना है। वो हर कदम पर हमारा रक्षक है, भक्षक नहीं रक्षक है। आप याद करते रहेंगे निरंतर, तो याद रहे रेडिएशन रक्षण है, वो धारा है, प्रभु धारा बहती है, तो हमारी पल पल संभाल, पल पल रक्षा करती है। अब सत्संग की मैं समाप्ति करूँ, मैं तो वही लाइन कह सका हूँ, आगे की लाइन मैं कहने में असमर्थ नहीं कह सकता। तो ये था राजा जोगीरा बनाया, अब देख बदल के आया है। अब वो आप भी दिया क्या में भर्ती हो जो आइडेंटिटी कार्ड कर रखो, तुरंत परसों पर ख्याल जिसने दे दिया अपने सदगुरु को 100 कदम, एक कदम चले हैं 100 कदम आगे हो करके देता। कोई लेकर दे हमें दे 100 गुरु जी दे दे, कौन सा घाटे मंदी सौदा भाई, ये कर लो सौदा, बहुत आसान है। संतों ने रास्ता बताया है, क्या ना मान लो, बस इसी से काम बन जाए। अपने मन बुद्धि का प्रयोग न करो, स्वरूप संपत्ति कुछ नहीं रह गया, तन मन धन अपने आप ही वो ले लेगा, वो समर्थ है। और जो ले लेता है समर्थ को नहीं दोष दिखाएंगे। और वो हमें लगता है कि गुरु जी का लटका गए हैं और लटकना भी है, तो याद रखे वो दोष मुक्त है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। परमात्मा ने उन्हें नॉमिनेट किया है, ना कि किसी बंदे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपनी के नॉमिनेट है। जिसे परमात्मा चाहता है, परमात्मा उनके साथ साथ ही रहता है, वो उन्हीं जीवों को खींचता है फिर। और फिर जो जड़ चेतन की पूजा में लगे हैं, जड़ पूजा में लगे हैं, फोटो बना के पूजा कर रहे हैं, वो वही लग जाते हैं। आस्था भाव उनका काम करेगा। लेकिन लिविंग मास्टर से दुनिया की हर बात बिना हमारे हृदय से निकाले हुए वो हमें सुना रहा है। हमारी आत्मा मानती है, तृप्त है कि हाँ भाई कोई योगी है, वास्तव में हमारे मास्टर के बराबर, मास्टर के बराबर कोई नहीं होता। जो हमारा इष्ट है, जो हमारा पति है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वही रहेगा। और वो वही कहता, उसी से प्रेम करो, वो कहीं गया नहीं। फिर धोखा न दे जाए हमें, वो भेष बदल लिया, भेष ने भेष बदल दिया है। अब वो भेष में जो वाणी बोल रहा है उसे धारण करो अपने जीवन में, रास्ता साफ हो जाए। अब सत्संग की समाप्ति है, थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूँ।